now we will consider some numericals so that we can clear this concept. Okay, so this is a circuit diagram in which we have a 12 volt battery, 4 ohm, 3 ohm, 1 ohm resistance. Now the question is find resistance of the circuit. Second, find current flowing in this circuit. Third, find voltage across 4 ohm, 3 ohm, 1 ohm. Now first of all, in step 1, identify the type of connection. To solve this question you must identify the type of connection. So to find the type of connection, whether it is a series connection or a parallel connection, we will use one technique. What we will do is we will start as we will assume a current I is flowing in this branch, in this wire. So what will happen to this current? The current will flow across 4 ohm. Now after this point, same current will flow in the 3 ohm, and after this same current will flow in 1 ohm resistance, and it will come back on the negative terminal of the battery. So in all the three resistors current is same. So what we conclude is, as the current is same, so the type of connection is series connection. Okay, now in series we know that in series connection current remains same but voltage divides. अब कौन सी वोल्टेज डिवाइड होगी? ये जो 12 वोल्ट है वो इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड होगा. ठीक है, अभी हम इसमें लिखा है ना फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ देखेंगे अभी कैसे डिवाइड होगा. तो सबसे पहले फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. उसके लिए क्या करना है, हम ये दो टर्मिनल, हम बैटरी को रिमूव कर देंगे और सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. 4 ओम, 3 ohm and 1 ohm. Okay, now this was the circuit diagram. अभी हमें क्या करना है, हमने पॉइंट कंसिडर किया A, पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. सो अब हमें RAB फाइंड करना है. RAB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सो हमने आइडेंटिफाई किया था अभी कनेक्शन कौन से थे, सीरीज. तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सम अप टू Rn. सो यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस हैं, तो 3. तो हम उनको ऐड कर देंगे 4 प्लस 3 प्लस 1. कितना हो जाएगा, 8 ओम. सो R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमें, और ये ही RAB भी है. ओके, RAB इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8 ओम. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई द कनेक्शन करना है. टाइप ऑफ कनेक्शन सीरीज कनेक्शन था. सीरीज कनेक्शन के बाद हमने RAB निकाला, वो आया हमारा 8 ओम. अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. नाउ टोटल रेजिस्टेंस हमें पता लग गया 8 ओम. सो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक सर्किट से जिसमें हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 8 ओम. ठीक है, और ये होगा पॉइंट A और ये होगा पॉइंट B. सिर्फ हमने एक रेजिस्टेंस से तीनों को रिप्लेस कर दिया क्योंकि तीनों का काम ये अब अकेला करेगा. ओके, अब हमें करंट फाइंड करनी है. सपोज नाउ वी हैव कनेक्टेड द बैटरी. दिस वाज ए 12 वोल्ट बैटरी. So now we know V is given equals to, this is second, this is first. Okay, in V is equals to 12 volts, R is equals to 8 ohm, and we need to find I. So we know that V is equals to IR. So I is equals to V divided by R, and V is 12 volt and R is 8. So I is equals to 1.5 एम्पियर. ऐसे हम करंट को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने RAB फाइंड किया, उसके बाद करंट फाइंड किया. करंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे एक रेजिस्टेंस से जो होगा R इक्विवेलेंट के. ठीक है, सिंपली हमने इसमें फिर ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू फाइंड की. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टेंस. अब आपको अगर ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे. पॉज करने के बाद सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है और तब उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. अब थर्ड C पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टेंस. ओके, हमें पता है I की वैल्यू जो है वो 3/2 और 1.5 एम्पियर है. तो सपोज दिस करंट इज 1.5 एम्पियर. अब हमें फाइंड करनी है वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम. सपोज आई एम राइटिंग दिस एज voltage at 4 ohm.
ओके, ताकि हमें पता लग जाए वोल्टेज एट 4 ओम इट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लो। नाउ 4 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 4, आर की वैल्यू है 4, बट हमें आई की वैल्यू नहीं पता। आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो है 3/2 एम्पियर, तो हम रिप्लेस करेंगे 3/2 से। हमें ये देखना है 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज हमने यहाँ लिखा। अब हमें देखना है आर की वैल्यू 4 है और हमें आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके अक्रॉस कितनी करंट उस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है वो पता होनी चाहिए। तो हमें पता है सब में करंट सेम है, तो सब में 3/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हम इसको सोल्व कर देंगे। 6 volts, V 4 ohm is equals to 6 volts. Similarly, V across 3 ohm, V is equals to I सभी में सेम है, so 3/2 into R की वैल्यू है 3 ohm, so it will be 9/2 which is कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो V3 आ गया। अब बचा हमारे पास V1 ओम, V1 कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर सॉरी वोल्ट। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो 12 वोल्ट होगा ये तीनों में डिवाइड होगा, तो तीनों में डिवाइड कितना हुआ 6, 4.5 एंड 1.5, तो इन तीनों का सम V के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 12 होना चाहिए। तो हम देखेंगे टोटल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4.5 प्लस 1.5, तो इसका सम करोगे तो हमारे पास 12 वोल्ट्स आ जाएगा अगेन। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, ये जो आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया था, इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं जो बहुत इजी है, वो हम अभी बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। सेम क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे और उन सब में भी आप यही पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। अब आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सभी में इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 4 ओम 3 ओम 1 ओम तो नहीं है, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, 1 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 2 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 4 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी और 3 ओम के, ठीक है, सिमिलरली ऐसे में कितनी वोल्टेज होगी आपको ये फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल कनेक्शंस के कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।